हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी एल्टीट्यूड ए डी एंड बी ई आर ड्रॉ। इफ ए डी इक्वल टू 7, बी ई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड ई सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर हमने एक एल्टीट्यूड ए डी ड्रॉ करा और एक बी ई ड्रॉ करा, ठीक है। और हमने क्या कहा कि ए डी, ई सी और बी ई, ये हमें लेंथ दे रखी है, हमें सी डी फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कहेंगे गिवन क्या है। गिवन क्या है, देखिए ए ट्रायंगल ए बी सी विद एल्टीट्यूड ए डी एंड बी, ठीक है, ये गिवन है। सेकेंड थिंग, और क्या गिवन है, ए डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी ई इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, देखिए अगर ए डी और बी ई एल्टीट्यूड है तो इट मीन्स ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये सब क्या है, गिवन है। टू फाइंड आउट, फाइंड क्या करना है हमने, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं, क्या सॉल्यूशन आएगा, देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एज गिवन ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इट मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ऑल्सो गिवन, और क्या गिवन है कि बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। मान लीजिए ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। समझ आया स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, हमसे क्या पूछा गया है, ए डी बी ई सी सी डी, इससे रिलेटेड पूछा गया है। तो ए डी, जो ए डी है और सी डी है, तो इससे हमारा क्या ट्रायंगल बन गया, ए डी सी समथिंग, ठीक है। तो ए से स्टार्ट हुए, डी तक गए और सी तक पहुंच गए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या गिवन है, बी ई और ई सी, यानी बी ई सी, यानी बी ई सी समथिंग, तो बी ई सी हमारे पास। तो जैसे हम ए से स्टार्ट होके डी 90 डिग्री पे गए, फिर सी पे गए, तो उसी तरीके से हमने बी से स्टार्ट करा, ई पे गए और सी पे गए, तो यहाँ से आ गया ट्रायंगल बी ई सी। समझ आया स्टूडेंट्स, चलिए जी, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब ए डी सी का ट्रायंगल क्या है, ए डी सी, एंगल ए डी सी, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ठीक है, बी ई सी के, इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, क्यों है 90 डिग्री। ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि ए डी सी और बी ई सी, ए डी सी और बी ई सी 90 डिग्री है। ए डी सी किसका एंगल है, ट्रायंगल ए डी सी का, और एंगल बी ई सी किसका एंगल है, ट्रायंगल बी ई सी का 90 डिग्री। सेकेंड थिंग, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन, ठीक है, तो ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय एंगल रूल से हमें क्या पता चला कि जो ट्रायंगल ए डी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के, ठीक है जी। अब इसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको सर आगे रेशो में कैसे लिखें। देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है, इसके लिए क्या करना है आपने, देखो ए डी सी, सबसे पहले आप देखो कि आपकी जो ये 4 चीज़ें दे रखी है, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में आपके क्या दे रखा है, ए डी दे रखा है, ए डी किस ट्रायंगल में आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, और बी ई किस में आएगा, इस ट्रायंगल में आएगा,
EC किस में आएगा, इसमें आएगा, और CD किस में आएगा, इसमें आएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब आपने क्या करना है, एक पार्ट इसका ले लो और एक पार्ट इसका ले लो। ठीक है, कोई सा पार्ट किसी भी तरीके से ले लीजिए। मान लीजिए आपने इसका ले लिया AD और इसका ले लिया BE। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या किया हमने, इसका AD ले लिया और इसका BE ले लिया। तो अब इसका जो पार्ट लेना पड़ेगा, दूसरा पार्ट इसका लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में, वो क्या लिया हमने, CD। क्या लिया, CD। ठीक है, अगर हम इसका CD लें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए AD बाई BE, यहाँ पे CD तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CE मतलब EC। इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले इनको अलग अलग कर लीजिए, एक को दूसरे के पार्ट से लिख लीजिए और फिर उसी के करस्पॉन्डिंग सामने उसी के सामने वाला लिख दीजिए। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैल्यूज पुट कीजिए, AD किसके इक्वल है, AD इज योर 7 बाई BE कितना है 9 इज इक्वल टू CD कितना है नहीं पता, निकालना है। उसके बाद EC कितना है 12। ठीक है, 12 को उधर ले जाइए, 7 × 12/9 इज इक्वल टू CD। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बता रखा है कभी भी कोई क्वेश्चन करो मैथमेटिक्स में और आपको कटिंग करनी हो तो पहले उसको दोबारा लिखिए, उसके बाद कटिंग करें। ठीक है, तो ये क्या हो गया 28/3 सोल्व कीजिए, 9 3 = 27, 0.11 का मतलब 0.33। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, CD लेंथ इज 9.33, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।